हमारे अपने ज्ञान के कोई को हिस्सेदार मत बनने दो जब तक कि हमारा अपना हित पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही आप अपने हित लाभ की बात करोगे तो फिर ज्ञान की बात कहाँ रह जाएगी, ज्ञान तो कहाँ छूट जाएगा। और हमारे यहाँ आज से नहीं, आदिकाल से राज्यों की सीमा के अंदर किन किन को सीमाओं के ऊपर रहने का अधिकार है। प्रकृति में से नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, इनकी तो सीमा मानी नहीं गई, लेकिन उससे आगे बढ़कर के ऋषि मुनियों में से, मुनि तो चूंकि उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। ऋषि अपने न्यूनतम संसाधन में अपने जीवन की जो जरूरत है उसके बाद भी सारा जीवन समाज में अच्छाइयों के लिए रिसर्च करने निकाले, वो ऋषि परंपरा है। और इसीलिए हजारों हजार साल से, और इसलिए ऋषियों की जीवन से हमने अपनी गुरुकुल की परंपराओं को, और गुरुकुल की परंपराओं से जैसा कहा गया है, चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की भाग्य की बात है कि हमारे लिए ये बात कठिन थी जब हमारे यहाँ कई सारी दास्तान का बहुत लंबा समय निकल गया, गुलामी का लंबा समय निकल गया, लेकिन गुलामी के बाद भी जब गुलामी के दौर में आने वाली शक्तियों ने अपनी संस्कृति को हम पे थोपने का प्रयास किया, तो ये भारत की विशेषता है कि वो उनकी पाश्चात्य संस्कृति हो, कोई और संस्कृति हो, हमारे अरब के अंदर से भी कई सारे लोगों ने हमको लंबे समय तक उनके आगोश में लिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी श्रुति और स्मृति की परंपरा है जिससे हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, ये ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा। ये हमारा सौभाग्य है।